नमस्कार मित्रों। हाल ही में जगत गुरु रामानुजाचार्य गोविंदाचार्य श्री श्री गुप्तेश्वर जी महाराज से भेंट करने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। यह विशिष्ट भेंट जीवन दीप शिक्षण समूह के प्रांगण में प्राप्त हुआ, जहां जगत गुरु रामानुजाचार्य गोविंदाचार्य श्री श्री गुप्तेश्वर जी महाराज राम कथा सुना रहे थे। इस कार्यक्रम में भक्तजन राममय हो गए और सभी का जैसे खुशी का ठिकाना नहीं था। आप सभी को बता दें कि जगत गुरु रामानुजाचार्य गोविंदाचार्य श्री श्री गुप्तेश्वर जी महाराज ईश्वरीय कार्य में पूरी तरह से लगने से पहले उनका परिचय श्री गुप्तेश्वर पांडे IPS 1987 बैच बिहार कैडर के रूप में सभी जानते हैं। वे DGP थे। वे संस्कृत से MA हैं पटना यूनिवर्सिटी से। बचपन से ही पूजा पाठ धर्म कर्म में रुचि रखते थे। VRS लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर, लेकिन नीतीश कुमार ने टिकट नहीं दिया तो राजनीति से मोह भंग हो गया। वैष्णव संप्रदाय के महान संत बैकुंठवासी श्री श्री 1008 श्री त्रिदंडी स्वामी जी के प्रिय शिष्य श्री श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज से गुरु दक्षिणा लेकर रामानुजाचार्य संप्रदाय की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले साल इन्हें अपने गुरु द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की गई। इस वीडियो में जगत गुरु रामानुजाचार्य गोविंदाचार्य श्री श्री गुप्तेश्वर जी महाराज से भेंट की कुछ अंश प्रस्तुत है। महाराज जी, आप DGP रहे हैं बिहार में, इतना इम्पोर्टेंट पोस्ट था आपका, बहुत सारा चीज आप संभालते थे, तो इस बीच में भी आध्यात्म को आप किस तरह से अपने साथ लेके हमेशा चलते रहे? कोई किसी पद पर रहे, ये संसार है, रजोगुणी दुनिया है, चारों तरफ रजोगुण का उत्कर्ष है, तो आप DGP रहिए या चीफ सेक्रेटरी रहिए या विधायक रहिए या मंत्री रहिए या मुख्यमंत्री रहिए या प्राइम मिनिस्टर भी रहिए, कुछ भी रहिए, या चक्रवर्ती सम्राट भी रहिए, अंत क्या है? अंत ये है कि शरीर को यहीं छोड़ करके जाना है और चिता पर शरीर को जल जाना है। तो जहाँ जाएंगे वहाँ क्या हिसाब देना है? तो जब चित्त में सत्व का, रजोगुण का, तमोगुण का उत्कर्ष रहता है, तब तक मनुष्य को केवल संसार और संसार की भौतिक उपलब्धियां ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, गुरु कृपा के कारण, ईश्वर की कृपा के कारण, भजन साधना सत्संग के कारण, किसी भी कारण से चित्त में सत्व का प्रकाश जब थोड़ा सा भी होता है, तो आदमी के मन में ये दार्शनिक प्रश्न उठने लगते हैं कि भाई ये जीवन तो बहुत छोटा है, इसके बाद भी एक जीवन है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो ये सब जिज्ञासा होती है। तो बचपन से हमारे ऐसे संस्कार थे कि भगवान में मेरा दृढ़ विश्वास था, सनातन में मेरा विश्वास था, और देवताओं की समय समय पर कृपा होती रही, जिसके कारण भौतिक जीवन में भी उत्कर्ष होता रहा। और ठीक है, IPS भी बना, बिहार प्रदेश का DGP भी बना, लेकिन कभी मैं ये बात नहीं भूल पाया कि ये कोई अंतिम पुरुषार्थ नहीं है। अंतिम पुरुषार्थ तो मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है, भगवान की भक्ति पाना है और भगवान को जानना है। वो बीज था, समय मिला, वही बीज वृक्ष बन गया और कुछ नहीं। तो आप मानते, आप भाग्यशाली थे कि आपको ये सब ज्ञात था और इन सब चीजों को आप हमेशा लेके चलते रहें। क्योंकि मैं देखता हूँ आम आदमी के बीच में जब ये बात होता है तब वो कहते नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ अपने जो कर्तव्य हैं, पारिवारिक कर्तव्य हैं, उनको
उनका निवारण कर ले, उसके बाद हम करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, कोई कुछ नहीं करता, गुण सब करते हैं, गुण सब करवाते हैं। आदमी को अज्ञानता के कारण ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो फिर क्या होगा, मैं नहीं रहूँगा तो ये नहीं, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। ये सब अज्ञानता वाली बातें हैं। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, उनकी संतान हैं, और सबका अपना भाग्य, प्रारब्ध और कर्म है, उसके अनुसार सबकी जीवन यात्रा चलती रही है, चलती रहेगी। कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता, ये केवल अज्ञानता बस ऐसा लगता है। एक नौजवान को जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए आपका क्या आदेश रहेगा? भगवान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल इतना याद रखें कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धियों को पाना नहीं है। इस आवागमन से मुक्ति पाना ही अंतिम लक्ष्य है। लेकिन संसार में है तो संसार में अपने जो उत्तरदायित्व तो उनसे भागना नहीं है। खूब मन लगा करके पूरे उत्साह के साथ ईश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है घर की, परिवार की, सबको करिए। काम तो करिए, कर्म तो करिए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए, घर परिवार संभालिए, सब कीजिए। लेकिन हमेशा एक बात स्मरण रखिए कि केवल कर्म करना ही आपके हाथ में है, फल वो आपके हाथ में नहीं है। वो आपके प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा, कब किसको कितना मिलेगा, ये इसका एक कॉस्मिक कंफ्यूजन है। तो अगर ईश्वर में दृढ़ निष्ठा, आस्था बनी रहेगी, श्रद्धा बनी रहेगी, विश्वास बना रहेगा, तो जिंदगी में कभी हताशा नहीं होगी, निराशा नहीं होगी, कभी डिप्रेशन नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। ईश्वर में आस्था रखते हुए कि प्रकृति में सब कुछ मंगल ही मंगल है, जो हो रहा है उसी में हमारा मंगल है, तो ईश्वर में पूर्ण भरोसा, दृढ़ विश्वास बनाए रखते हुए निष्काम भाव से अपने कर्मों का संपादन करें। सनातन धर्म को और बेहतर जानने के लिए नौजवान किन पुस्तकों को उन्हें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए? इसके सनातन ग्रंथ बहुत हैं और क्या क्या पढ़ने को बोले। वेद पढ़ना चाहिए, पुराण पढ़ने चाहिए, उपनिषद पढ़ने चाहिए, और हमारे यहाँ जो 6 दर्शन है उसको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल कितना फुर्सत है। मैं तो कहूँ केवल गीता और रामचरितमानस जो ठीक से पढ़ लेगा, उसको सारे शास्त्रों का सार समझ में आ जाएगा।